भारत की संस्कृति में प्रकृति को काफी महत्व दिया गया है। पेड़ों, नदियों और पत्थरों तक की हमारे देश में पूजा की जाती है। कुछ समय पहले तक दुनिया जिस भारत को पुरानी विचारधारा का कहा करती थी, आज उसी भारत के नक्शे कदम पर पूरी दुनिया घूम रही है। भारतीय घरों में बच्चों को पेड़ों की पूजा के साथ साथ पेड़ों की रक्षा करना भी सिखाया जाता है। उसी तरह विदेशों में स्कूली कोर्स के तहत बच्चों को पेड़ों का महत्व बताकर पेड़ों से प्रेम करना सिखाया जाता है, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन में अमृत का काम करते हैं। ये ना सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि और भी ऐसे कई गुण हैं जो पेड़ अपने अंदर समेटे होते हैं। ऑक्सीजन, बारिश, मिट्टी की गुणवत्ता, जमीन का वाटर लेवल, वाइल्ड लाइफ और हम सबके जीवन का भार पेड़ों के दानवीर कंधे ही उठाते हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे भी हैं जो चंद पैसों के लालच में हरे भरे पेड़ों को काटकर महाविनाश को न्योता दे रहे हैं। साथ ही इन लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं। इन लकड़ी तस्करों को प्रशासनिक अधिकारियों का भी साथ मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है। आज की बात इन्हीं महाविनाश के सौदागरों पर। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज पर हमारी खास रिपोर्ट, महाविनाश के सौदागर लकड़ी तस्कर। मध्य प्रदेश के धार जिले का गंधवानी, जहां खूबसूरत हरियाली देखने को मिलती है, लेकिन चंद प्रकृति के दुश्मन इस हरियाली के दुश्मन हैं। इसे मिटाकर वो धार जिले को रेगिस्तान बना देना चाहते हैं, जहां पर अवैध हरे भरे पेड़ों की कटाई जोरों शोरों से लगातार जारी है। बुधवार को गंधवानी के करीब लकड़ी से भरे एक वाहन को जब्त किया गया, जिसे कुछ समय बाद लकड़ी तस्करों और प्रशासनिक अधिकारियों की साठगांठ के चलते छोड़ भी दिया गया। बहुत चौहान सा भी है, समझ लो, तो वो जल्दी निकल जाएगा। वो कार्रवाई करके जल्दी निकाल देंगे हम, है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। गौरतलब है, कुछ दिन पहले भी गंधवानी के करीब 2 लकड़ी से भरे वाहन को अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया, लेकिन मामले को जलाऊ लकड़ी का मामला बताकर दबा दिया गया। प्रशासन ने अवैध लकड़ी से भरे वाहन को पकड़ा तो है, लेकिन कोई सख्त कार्यवाही इन काले बाजारियों पर होती नहीं नजर आ रही। आइए आपको बाघ रेंजर संतोष चौहान से हमारी टीम की बातचीत सुनाते हैं, जिसमें रेंजर संतोष चौहान जलाऊ लकड़ी और इमरती लकड़ी पर बात करते सुनाई दे रहे हैं। सर, अपनी जलाऊ लकड़ी में और इमारती लकड़ी में किस तरह का अंतर होता है सर? जलाऊ लकड़ी जो जलाने के काम में आती है। नहीं, अगर उसकी अपने को किसी तरह से पहचान करनी हो कि जैसे हम खबर भी बनाते हैं किसी भी चीज की, तो जलाऊ लकड़ी और उसको इमारती में हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे? इमारती में जो व्यापारिक स्तर पे जो फर्नीचर बनाते हैं, उसका शासन द्वारा उनको निर्धारित किया गया कि ये इमारती है, जो अधिक मूल्य की होती है, ज्यादा कीमती होती है। और अगर सर कोई अवैध रूप से इसका परिवहन कर रहा है, इमारती लकड़ी का, और कोई अवैध रूप से परिवहन कर रहा है अपने जलाऊ लकड़ी का, तो क्या अलग अलग तौर से उनपे कार्यवाही होगी? हाँ जी, इमारती की अलग होती है, जलाऊ की धाराएं, नियम अलग लगते हैं उनपे। तो ज्यादा संगीन कौन सा है सर, इमारती या फिर जलाऊ? अब संगीन तो अपराध दोनों है, पर इमारती की कीमत ज्यादा होती है तो उसके ज्यादा संगीन होता है। जी सर। सर, एक्चुअली हम इस खबर के बारे में बात कर रहे थे कि गंधवानी में पिछली बार हमने अभी 7-8 दिन पहले भी एक खबर बनाई थी, तो वहां पर हमें फुटेज में वो बड़ी बड़ी मोटी लकड़ियां नजर आ रही थी, लेकिन बाद में वो जलाऊ लकड़ी का उस पर वहां पर केस बना था। और जो जलाऊ होती प्रजाति, वो मोटी हो चाहे पतली, जलाऊ ही रहती है। न सर, नीम की थी ना, पहले भी नीम की, और आज भी कार्रवाई जो हमें देखने को मिली है गंधवानी के पास में, जो प्रजाति जलाऊ घोषित की गई है तो जलाऊ ही रहेगी। नहीं, नीम तो उसमें आ जाती है ना सर, इमारती में आती है ना शायद नीम तो। नहीं,
नीम नहीं आती है? जलाऊ प्रजाति जलाऊ में ही आती। नीम का जो तना रहता है, जो उसका बेस रहता है, वो उसमें नहीं आता है मतलब इमारती में? नहीं, फिर तना आया तो वो तो प्रजाति पूरा पेड़ ही रहा था। अगर इमारती रहेगी तो पूरा पेड़ इमारती रहेगा। ऐसा थोड़ी कि तना इमारती में बाकी जलाऊ में हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा तो आधा अधूरा थोड़ी रहता है। अच्छा अच्छा। और सर आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया समय के लिए, कि जो पहले भी हमने खबर चलाई थी अभी, तो क्या प्रशासन इसकी तरफ कुछ सख्त कदम उठा रहा है ऐसे परिवहन करने वालों के खिलाफ? अब हम लोग तो कर रहे हैं, अब ऊपर प्रशासन का वो हम नहीं बता सकते वो क्या कर रहे हैं। अब हम तो अपनी कार्रवाई करते जा रहे हैं। तो ये थे वन विभाग में पदस्थ बाघ रेंजर संतोष चौहान, जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीम का पेड़ जलाऊ लकड़ी में आता है, इमरती लकड़ी में नहीं। बल्कि हकीकत में नीम का पेड़ भी इमरती लकड़ी में गिना जाता है, क्योंकि जिस लकड़ी की मोटाई कम से कम 20 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर होती है, वह आमतौर पर इमारती लकड़ी में ही गिना जाता है। बाजार में इमारती लकड़ी की कीमत जलाऊ लकड़ी से कई ज़्यादा होती है। साथ ही इमारती लकड़ी की तस्करी में सख्त कार्यवाही भी देखने को मिलती है। बाघ रेंजर संतोष चौहान की बातों से कई गंभीर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। बहुत चौहान सा भी है समझ लो, तो वो जल्दी निकल जाएगा। वो कार्रवाई करके जल्दी निकाल देंगे हम, है ना? हाँ ठीक है ठीक है। क्या बाघ रेंजर संतोष चौहान को नहीं है लकड़ियों का ज्ञान? क्या किसी बात को छुपाना चाहते हैं बाघ रेंजर संतोष चौहान? मैं डिप्टी रेंजर हूँ, तो हाँ बहुत चौहान सा भी है समझ लो, तो वो जल्दी निकल जाएगा। वो कार्रवाई करके जल्दी निकाल देंगे हम, है ना? हाँ ठीक है ठीक है। किसके बल पर चल रही है पेड़ों की अवैध कटाई? अवैध कटाई देखकर भी क्यों है जिम्मेदार चुप? बिना कार्यवाही के कैसे छूट रहे हैं अवैध लकड़ी से भरे वाहन? वैज्ञानिकों के शोध में यह पाया गया कि जहां पर पेड़ों की संख्या अधिक होती है, वहां पर कोरोना जैसी महामारी भी कम घातक होती है। लेकिन जब प्रकृति के दुश्मन लकड़ी तस्कर बेधड़क पेड़ों की कटाई करते हैं, तो यह कार्य कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है, बल्कि यह महामारी को भड़काने में भी मदद कर रहा है। यह अवैध पेड़ों की कटाई करने वाले और इनको संरक्षण देने वाले पूरी मानव जाति के दुश्मन हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही जल्द से जल्द की जानी चाहिए। इस मामले से जो अहम सवाल पैदा हो रहा है, उनका जवाब जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह अवैध तस्कर केवल पेड़ नहीं काट रहे, यह काट रहे हैं हमारा भविष्य भी। आम जनता के टैक्स के पैसों से सरकार अभियान पर अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश के मुखिया रोज एक पेड़ लगा रहे हैं, तो वहीं धार जिले में जारी है अवैध कटाई। उसी टैक्स के पैसों से इन अवैध लकड़ी के तस्करों पर कार्यवाही आखिर सरकार कब करे? आखिर क्या मजबूरियां हैं कि अवैध लकड़ी से भरे वाहन पकड़ने के बाद भी अवैध लकड़ी तस्कर तक नहीं पहुंचा जा रहा? अगर यह सब जिम्मेदारों की मिलीभगत से हो रहा है, तो वाकई शर्म की बात है। अगर यह जिम्मेदारों की मिलीभगत से नहीं हो रहा, तो हमारे सिस्टम पर जोरदार तमाचे की तरह है। बात जो भी हो, जब तक इन पर्यावरण के भक्षकों का पर्दाफाश नहीं होता, इन पर सख्त से सख्त कार्यवाही नहीं होती, तब तक हम यानी कि खबर 100 यूं ही अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा।